आज देखेंगे किसका रिक्वेस्ट है, लेकिन उससे पहले आज हम आप लोगों को सबको बताएंगे गोचर के बारे में। किसी का भी चार्ट हो, चाहे यहाँ पे आप देखें ये सारे जो रिक्वेस्ट हैं इनमें से किसी का भी चार्ट हो, गोचर सारे पे काम करता है। गोचर को कैसे देखेंगे, क्या देखेंगे, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी के भी चार्ट में हम गोचर लेके एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद से एक दो लोगों का उसमें ऐड कर देंगे। तो चलिए गोचर देखते हैं। ये रश्मि शाह जी के हस्बैंड जी का चार्ट है, ठीक है। गोचर को ध्यान रखेंगे कि आज हम लोग गोचर बताएंगे। ये इनका लग्न है। लग्न को देखिए, हम आपको थोड़ा बहुत समझा दे रहे हैं, फिर सीधे हम गोचर में चलेंगे। सबसे पहले कौन से प्लैनेट कहाँ बैठे उनको आप देखें। शुक्र का सुख में बैठना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये जो भी चीज़ें आपको लग्जरियस चीज़ें होती है लाइफ में वो दे देते हैं, ठीक है। शुक्र यहाँ पे जो होता है लग्जरियस लाइफ दे देते हैं, खुशियों के लिए अच्छे होते हैं। अब इसको देख रहे हैं केतु। अब ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा और देखिए कोई देख रहा है क्या? नहीं देख रहा, नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि ये गाड़ी तो ले ले। शुक्र क्या करते हैं, गाड़ी वाड़ी के कारक होते हैं, गाड़ी के, फ्लैट के, इंटीरियर के, इन सब चीज़ों के कारक होते हैं। तो शुक्र यहाँ पे बता रहे हैं इनकी प्रॉपर्टी में कि इनको गाड़ी, फ्लैट ये सब लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ले लेंगे, ठीक है। लेकिन गाड़ी स्पेशली, लेकिन केतु की दृष्टि की वजह से अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इसी घर से पूरी फ़ायदे या पूरा फल नहीं मिल पा रहा। केतु की वजह से मिसिंग प्रॉपर्टी दिखाता है केतु। यहाँ पे कुछ ऐसा है जो ये सोचते रहते हैं करने के लिए, ठीक है। इस घर से रिलेटेड जैसे हो सकता है वो सोच रहा हो कि कहीं और अपना इंडिपेंडेंट हाउस बनाने के लिए, वो एक यहाँ पे दिखा रहा कि वो एक प्रॉब्लम जो इनको अभी लग रहा है अभी हो नहीं पा रहा है, मतलब ज़्यादा परेशान है उस चीज़ के लिए। हो सकता है ज़मीन लेने की सोचो, कुछ ऐसा चीज़ है प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो केतु बता रहा है कि वो उस पे लेके ये सोच रहे हैं। मम्मी की बात करेंगे, इनके मम्मी को भी यहीं से देखते हैं, खुशियों को यहीं से देखते हैं। खुशियों के लिए शुक्र का होना बहुत अच्छा होता है, मम्मी के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन अगर बात करेंगे केतु की दृष्टि की, तो केतु की दृष्टि फिर दोनों में ही दिक्कत देगा, मम्मी से भी और खुशियों में भी। केतु की दृष्टि या केतु इस जगह पे आपको कमी दिखाते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में भी दिखा है, खुशियों में भी थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक और चीज़ आप देखेंगे, फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस में शनि की दृष्टि आ गई है, गुरु की दृष्टि आ गई है। तीसरी दृष्टि है शनि की, पांचवी दृष्टि है गुरु की। इसमें क्या हुआ, शनि की दृष्टि ठीक नहीं होती है, लेकिन गुरु की दृष्टि अच्छी होती है। इस केस में क्या होगा, ये धार्मिक बनाएगा इनको गुरु, लेकिन शनि की दृष्टि इनसे कुछ ऐसा करवाएगा जिससे ये मतलब हमेशा सोचेंगे हमको ये नहीं करना चाहिए था। दूसरा एक और चीज़ जो शनि की दृष्टि बनी है फर्स्ट हाउस में, तो एक और प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या कहेंगे, तो जैसे 3 गुण होता ही होता है शनि का, उनमें से कोई एक गुण यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 3 गुण है, एक इनकी हाइट, एक इनका हेयर, और तीसरा कह सकते हो कि डिफरेंस, ठीक है। अब डिफरेंस क्या होता है वो भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी देखिए, सबसे पहली चीज़ हम बता रहे हैं कि जो भी घर का एवरेज हाइट होगा, जो भी, उसमें शनि कमी कर देंगे इनके में। मान लो इनके यहाँ सब लोग कोई 6 फीट है, कोई 8 फीट है, कोई 6 फीट है, कोई 8 फीट है, तो एक एवरेज हाइट लेके चलेगी 7 फीट एवरेज हाइट है, तो ये हमेशा छोटे मिलेंगे। ऐसे लोग जिन पे शनि की दृष्टि बनी रहती है तीसरी, ठीक है। अगर वो हाइट नहीं कम किए, ठीक है, हाइट कम नहीं हुआ, तो फिर आ जाएंगे हम लोग बालों पे, जो फेस पे जैसे आपके आईब्रो होते हैं, आईब्रो हुआ, बॉडी पे बाकी पार्ट के जो हेयर होते हैं वो थोड़े ये बढ़ा देंगे शनि, ठीक है। मोटा कर देंगे आईब्रो या बॉडी पे हेयर बढ़ा देंगे, क्योंकि ये शनि का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तीसरी चीज़ देखेंगे, एक जो अगर शनि देखते हो फर्स्ट हाउस में, तो हमने बता दिया
ठीक है, स्किन कलर डार्क करने के चांस रहते हैं। ठीक है, कि ये क्या करेंगे, स्किन कलर डार्क कर देंगे। देखो छोटा कर देते हैं, स्किन कलर डार्क कर देते हैं। ठीक है, और बॉडी पे बहुत सारा बाल दे देते हैं। ठीक है, और आईब्रो पे भी। ये क्यों करते हैं, सनी खुद बहुत अच्छे नहीं थे दिखने में। ठीक है, तो वो अपन उनकी प्रॉपर्टी है ये, जो इसमें आने के चांसेस होते हैं। ये होता है शनि की दृष्टि। ठीक है, इसके अलावा जो आपको बताया हमने कुछ ऐसा काम। तीसरा, इनकी लाइफ में ऐसे लोग ज़्यादा आते हैं जो इनके कास्ट से ना हो, क्योंकि इनकी एज वैसे ज़्यादा है। पुराने ज़माने के लोग में बहुत ये लव वाला हाउस बहुत एक्टिव नहीं होता था। तो यहाँ पे शनि की दृष्टि है जो कि गैप दिखा रहा है इनके गैप इन द सेंस हस्बैंड वाइफ में। ठीक है, एज डिफरेंस, एक एज डिफरेंस दिख रहा। ठीक है, बढ़िया है। बाकी क्या देखते हैं हम लोग यहाँ से, मैं देखते हैं लव लाइफ के बारे में। तो गुरु की दृष्टि भी बहुत अच्छी बात है, शनि की दृष्टि हुई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे किसकी दृष्टि है, नहीं है। ठीक है, तो गुरु की दृष्टि एक पॉजिटिव लव दिखाता है, प्यार बना रहता है। ठीक है, रिश्तों में प्यार बना रहता है जब अगर गुरु देखे तो। थोड़ा बहुत दिक्कत जो आपके इन सारे प्लैनेट्स के कैरेक्टर पे आएगा, मतलब नेचर पे आएगा, वो तो हम आपको बताएंगे ही। बट ओवरऑल गुरु की एक ये प्रॉब्लम मतलब बेनिफिट होती है। साथ में शनि की दृष्टि किसी अदर कास्ट या एज डिफरेंस को बताती है। ठीक है, ये कि इनके लाइफ में आने के चांसेस होते हैं। अब ये है कि इनके टाइम में इतना सब ये नहीं होता था। अभी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये ऐसा निकल के आ जाएगा। ऐसे हम देखेंगे सेकंड हाउस में इनके। फर्स्ट हाउस में हमने बता दिया गुरु और शनि की दृष्टि की वजह से क्या असर पड़ेगा। सेकंड हाउस में राहु बैठे हैं, तो राहु क्या बताते हैं कि इनकी बातें जो होंगी वो काट के होंगी, मतलब दूसरों की बातें काट के रखेंगे, मतलब बोल्डली अपनी बात रखेंगे। ठीक है, बहुत। और इस चीज़ को आप देखेंगे इनका बातों से थोड़ा सा लोगों से कहा सुनी हो जाया करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि राहु बैठा है, ये चीज़ें बिगाड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ झगड़े ढूंढने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बातों से झगड़े हो जाते हैं। और डरने की भी बात नहीं है, क्योंकि राहु यहाँ देख रहा है शत्रु के घर पे। ठीक है, तो इनको क्या बोला गया है, राहु को जब यहाँ होते तो शत्रु हंता होते हैं, मतलब शत्रुओं का नाश करने वाले। इसलिए बहुत घबराने की बात नहीं है। यहाँ राहु की दृष्टि है। ठीक है, राहु की दृष्टि है, ये काफ़ी मैनेज करेंगे। शत्रु हंता होते हैं ऐसे केस में, ये लोग अच्छा कर लेते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग आगे देखेंगे। मंगल अपने ही घर में बैठे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। मंगल अपने घर में बैठे हुए, मंगल शुक्र एक साथ हो गए हैं, प्लस यहाँ राहु दूसरे घर में है। अब यहाँ पे एक दिक्कत दिख रहा है, और यहाँ पे चंद्रमा जो है नीच के हो गए। ठीक है, इनके भाई बहनों से थोड़ा कम बनने के चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पे बहुत देखने लायक चीज़ होगी। देखिए क्या इनको दिखा रहा कि ये जिद्दी हो गए यहाँ पे, क्यों कि सूर्य मंगल के साथ बैठ गया है। ठीक है, जिद्दी बना देता है। तीनों प्लैनेट सूर्य मंगल राहु एक साथ आ जाए तो ऐसे लोग बड़े जिद्दी हो जाते हैं, किसी की बात नहीं मानते। ठीक है, पहली चीज़ हो जाती है। फिर अब वहीं पे चंद्रमा नीच के हो गए हैं। ठीक है, ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है इनको, इनके मूड बड़े चेंज हो रहे होंगे और इनकी मम्मी को थोड़ी हेल्थ इशू दे देता है ये। चलिए यहाँ से हम आपको अभी एक बात बता दें, ये ब्रेवरी का घर है। यहाँ देखते हैं कौन कितना ब्रेव है। चंद्रमा नीच का होना अब यहाँ पे इनको थोड़ा सा कम ब्रेव बना रहा, बट बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे ब्रेव होने के मामले में कि मंगल अपने घर में बैठे हुए हैं और सूर्य भी हैं, बहुत अच्छी बात होती है। एक्चुअल में कहा जाए तो ये ब्रेव होंगे। थोड़ा बस एक जो ख़राब कर रहा है, मन को लेके अशांत कर रहा है, वो चंद्रमा। ठीक है, तो इनको चंद्रमा का बीज मंत्र पढ़ना है। ठीक है, चंद्रमा का बीज मंत्र पढ़ेंगे, ये ज़रूरी है। ठीक है, ये पढ़ें, चंद्रमा का बीज मंत्र पढ़ेंगे तो इनके आय पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, इनकम पे।
ठीक है, जो कि ऑलरेडी शनि बैठे हैं तो धीमा किए थे और उस घर के स्वामी जो हैं वो नीच के हो गए हैं, तो फल नहीं आ पा रहा है। इनके सिबलिंग से, भाई बहन से पटने के चांसेस कम दिख रहे हैं। उसका रीज़न है ये बहुत ज़िद्दी हैं, जल्दी किसी की बात नहीं मानते। राहु बैठे होने की वजह से जवाब दे देते हैं ख़राब तरीके से, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से आप देख लोगे। तो आपको हम एक चीज़ अब दिखा दे रहे हैं इसमें। चलिए, इसके अलावा इस घर पे मंगल की दृष्टि है, एक्सीडेंट से बचना है। देखिए, मंगल और राहु दोनों देख दिया तो अब ये झगड़ा ज़रूर करवाएगा, ठीक है। एक्सीडेंट से बचना है, ये चीज़ का भी ध्यान दें। एक्सीडेंट से बचते रहना है, छोटे मोटे एक्सीडेंट होने के चांसेस ये बना रहा है। आइए अब हम बता रहे हैं कि गोचर कैसे देखते हैं किसी भी चार्ट में, ठीक है। सबसे पहले ये आपको लिया, सीधे जाएंगे ट्रांजिट या गोचर ओपन करेंगे, ठीक है। ये आ गया गोचर, ये आ गया ट्रांजिट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सारे प्लैनेट्स के अपने एक प्रॉपर्टी होती है, आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है। चंद्रमा खूबसूरती और मन रिप्रेजेंट करेगा, शनि जी मेहनत रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, ऐसी चीज़ें। सूर्य आत्मविश्वास रिप्रेजेंट करेंगे, पिता को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कैसे, ऐसे मंगल क्या पुरुषार्थ और गुस्सा को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे शुक्र किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सारी वैभवता वाली चीज़ों को, फीमेल प्रॉपर्टी को, ठीक है, ऐसी चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये देखेंगे कि ये अभी का चार्ट है। ये अभी का चार्ट कहने का मतलब इस समय प्लैनेट्स कहाँ पे हैं इनके चार्ट में। बर्थ चार्ट होता है कि बर्थ के समय जब ये पैदा हुए तो ब्रह्मांड में कौन से प्लैनेट कहाँ थे, इस समय कौन से प्लैनेट कहाँ हैं, वो ये चीज़ है। तो इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, मान लीजिए उसमें दिया हुआ है किसी के में कि यहाँ बच्चे को हानि होगा, ठीक है। तो अब लाइफ में बच्चे की हानि कब होगा, जब गोचर में ये जो अभी चल रहा है इस समय की, इसमें कोई ख़राब प्लैनेट आके यहाँ बैठ जाए, है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे इनके सूर्य और मंगल बैठ गए, ये दिखा रहा है कि इस समय इनके में बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा रहेगा। ये अभी देखिए जो मंगल है 26 के हैं और ये सूर्य जो है 10 के हैं, काफ़ी पास है, दोनों 10 डिग्री में है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ भी है 26-10 लिखा हुआ है, तो ये लोग पास है। तो ऐसे में क्या होता है कि गुस्सा आ जाता है, ऐसे में झगड़े झंझट एक्सीडेंट भी दुनिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। जब सूर्य और मंगल एक साथ हो तो आप देखोगे आसपास देखेंगे तो झगड़े बहुत हो रहे होंगे, एक्सीडेंट हो रहे होंगे, आग लगना, ये सारी चीज़ें सूर्य और मंगल के साथ होने की वजह से हो रहे होते हैं। अब क्योंकि इनके लगन में है तो इनको गुस्सा ज़्यादा आ रहा होगा, ठीक है, ये चीज़ आप जान जाए। इनकी प्रॉपर्टी से इनको जोड़ा जाता है। उसके बाद देखा जाता है दशा में भी अगर कोई ऐसी दशा चले, मान लीजिए कि 9वां गुरु की ही दशा चल रही है, 9वां जो होता है 9 और 12 गुरु होते हैं, तो मान लीजिए ये गुरु की दशा है चल रही है इनकी, तो ये दोनों घर एक्टिव रहेंगे क्योंकि गुरु की दशा है, तो गुरु के दोनों राशि जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, इन दोनों घर से फल आएंगे, ठीक है। अब हम कह रहे हैं इसी दशा में देख रहे हैं कि जो ये हैं, ये इस घर को हम लोग प्रॉपर्टी भी कहते हैं, मम्मी भी कहते हैं, खुशियाँ भी कहते हैं। यहाँ पे अभी मंगल देख रहे हैं, ठीक है। तो मंगल से रिलेटेड जितनी खुशियाँ हैं उसके होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मंगल से रिलेटेड खुशियाँ क्या है भाई, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, है ना, आप घर बनवा सकते हो, है ना, क्योंकि मंगल जो है एक कारक होते हैं खुशियों में, उनसे रिलेटेड क्या खुशी हो सकती है वो चेक किया जाता है। तो देखते हैं, पहले हम लोग की देखते हैं दशा में किसकी क्या दशा चल रही है, और देखते हैं कि गोचर में कोई प्लैनेट इस चीज़ को फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ बता दे रहे हैं कि इनको गुस्सा आ रहा है क्योंकि मंगल सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठ गए, तो अब ये गुस्सा तो यहाँ पे देंगे क्योंकि दोनों के दोनों गुस्सैल हैं। मंगल जो है एक इनके सडन चेंज वाले घर के स्वामी है, और दूसरा इनके सिबलिंग्स का ब्रेवरी का घर का स्वामी है। तो अभी क्या करेगा, इनके में भर देगा बहुत सारा साहस, जिससे कि ये डिसीज़न लेंगे और अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ के करेंगे। हालांकि ध्यान रखने की बात है कि इनका मंगल ठीक नहीं है, तो इनको थोड़ा हनुमान चालीसा का पूजा पाठ इस समय कर देना चाहिए। अभी ये 26 डिग्री के हैं, आप लोग को मालूम होगा 2 महीने के करीबन रहते हैं मंगल यहाँ पे, तो आधे से ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे टाइम। अब 1 महीने से थोड़ा कम यहाँ भी रुकेंगे, ठीक है मंगल।
अब सूर्य के यहाँ होने से क्या होता है, सूर्य के यहाँ होने से जिसका भी चार्ट होगा, चाहे कोई भी राशि हो, यहाँ पे राशि कौन सी है उसको देखेंगे। यहाँ पे ये आत्मविश्वास बढ़ा देगा सूर्य, ठीक है। पिता से कनेक्शन, गवर्नमेंट से कोई फ़ायदा, कोई रुकी हुई चीज़ हो जाना। जैसे मान लीजिए किसी ने पासपोर्ट को अप्लाई किया हो या मार्कशीट के लिए अप्लाई किया हो, तो इस बीच उसके होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी की गवर्नमेंट जॉब के रिज़ल्ट आने हो तो भी ऐसे ही टाइम में आ जाते हैं जब सूर्य यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, यहाँ पे हो सूर्य, ठीक है। तो ये जॉब का घर है ना, तो यहाँ पे देख लेते हैं। और लग्न में होने का मतलब तो ये पूरी कुंडली में ही देख ले रहे हैं, ठीक है। ये सब का फ़ायदा देखने को मिलता है। गवर्नमेंट से होने वाले जुड़ाव को ही रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार इसी बीच इनको लगेगा, लोगों को लगता है कि नहीं हमें लाइफ में कुछ करना है, बहुत हो गया, अब कुछ तो करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सीरियस कर देंगे लाइफ को लेकर, ठीक है। और इस समय ये लोग गवर्नमेंट से जुड़ने की कोशिश करेंगे, फॉर्म भरेंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट से जुड़ने की कोशिश हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। ये होता है सूर्य का असर, ये हर एक घर में होता है, ठीक है। ऐसे आप बुध को देख लेंगे। बुध का होने का मतलब है इस घर में ना मोबाइल, ये घर जो होता है इंटरनेट को भी रिप्रेजेंट करता है, बाहर जाने को रिप्रेजेंट करता है, मतलब देश से बाहर जाने को। दूसरा सेक्स भी रिप्रेजेंट करता है, अनैतिक सेक्स। तो यहाँ से भी आप देखोगे एक चीज़ कि बुध का यहाँ बैठना बचपना दिखाता है बुध, और यहाँ पे क्या होता है ना, ये बाहरी लोगों के दोस्त बनाता है, ठीक है, बुध। और मोबाइल को बच्चों जैसे ज़्यादा यूज करना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। शुक्र आ जाएगा तो और ज़्यादा यूज होने लगेगा मोबाइल का। अभी शुक्र क्या है, इनके 11वें घर में है। 11वें घर में से फ़ायदा देखा जाता है, लाभ देखा जाता है, ठीक है। सिबलिंग्स को भी देखते हैं, बट गोचर में हम आपको बेसिकली फ़ायदा के बारे में बताएंगे। तो यहाँ भी बता रहे शुक्र से रिलेटेड फ़ायदा दिख रहा है, मंगल की यहाँ दृष्टि भी दिख रही है ना, प्लस गुरु की भी दृष्टि आ गई है। तो यहाँ से आपको प्रॉपर्टी में कुछ अच्छा होने के चांसेस बना देगा, ठीक है। अब मान लो मंगल यहाँ से घूम के फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, तो जब मंगल यहाँ होगा तो चांसेस और बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब उस टाइम तक क्या होगा, शुक्र तो यहाँ पे 20 दिन से 40 दिन ही रहते हैं, तब तक ये इतना घूम घाम लिए रहेंगे। अगर किस्मत से दोनों यहाँ पे आ गए तब ये चांसेस और बढ़ जाएगा, क्योंकि शुक्र भी लग्जरी के कारक होते हैं, मंगल घर के कारक होते हैं। समझ में आ रहा। शनि अब यहाँ से नहीं हटने वाले हैं, 2.5 साल तक रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप जानते हो, जनवरी में यहाँ आए हैं, 7 ही डिग्री हुआ है, 30 डिग्री का होता है, तो 2.5 साल में अभी ये यहाँ रुकने वाले हैं लंबा। अब ये यहाँ से यहाँ दृष्टि बन रही है। जब शनि यहाँ आते हैं ना, किसी के भी चार्ट में बता रहे हैं, तो कोर्ट कचहरी करवाते हैं, क्योंकि ये 2.5 साल रहेंगे, ठीक है। अब 2.5 साल में कभी ना कभी आपको उठा के कोर्ट कचहरी से जोड़ देंगे, क्योंकि ये शत्रु का घर भी होता है, आपको पता भी हो। तो इसी वजह से शत्रु एक्टिव होता है और कोर्ट कचहरी होने के चांसेस होते हैं, या आप खुद कर दो। तो इनका तो शनि अपने ही घर में है, यह तो अच्छी बात हो गई है। जैसे चंद्रमा आके बैठ गया गोचर में जहाँ पे, वहाँ उनका मन रहता है। अभी जैसे इनसे पूछेंगे क्या बात है भाई, किस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो ये कहेंगे रोग, ठीक है, रोग, शत्रु। इस घर की प्रॉपर्टी है ना, तो यहाँ चंद्रमा आके बैठा है, इस घर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड अभी सोच विचार चल रही होगी इनकी, ठीक है। ये होता है गोचर देखना। तो जो भी प्लेनेट जहाँ है, सबसे बढ़िया आपके होते हैं गुरु, जहाँ होते हैं बहुत पॉजिटिव संकेत लेके आते हैं। अब इस समय ये राहु के साथ है, जो अक्टूबर के बाद यानी अक्टूबर तक ये यहाँ रुकेंगे, फिर हट जाएंगे। तो राहु जो होता है 1 से 2 में नहीं जाता, 1 से 12 में आएगा, फिर 11 में जाएगा, उल्टा चलते हैं, ठीक है। उल्टा क्यों चलते हैं, क्योंकि खुद तो चलते नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये पीछे छूट जाते हैं। तो ये चले जाएंगे 12 में, तो हो जाएंगे यहाँ पे गुरु खाली, ठीक है। तो जब गुरु यहाँ खाली हो जाएंगे तो ये बड़े शुभ शुभ कार्य करते हैं। तो इस घर से रिलेटेड अक्टूबर के बाद आपकी लाइफ में कोई एक चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका अभी ये क्यों नहीं दे रहा है, एक पहली बात की जो गुरु की सात्विकता है, पॉजिटिविटी है, उसको राहु खराब कर रहा है। दूसरा शनि की दृष्टि आ गई यहाँ पे, और शनि को 1 नंबर बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों? क्योंकि शनि 1 में नीच के हो जाते हैं।
तो शनि जब यहाँ पे देख रहे हैं जनवरी के बाद से राहु यहाँ आए और शनि जी आए, तो उन्होंने बोला कि भैया हमको बिल्कुल नहीं पसंद, बर्बाद कर दो इस घर को। तो किसी की भी कुंडली में बता रहे हैं हम, जनवरी के बाद कोई सेक्टर ऐसा होगा जहाँ पे ये बैठे होंगे तो उस जगह को ये ख़राब कर रहे हैं। जनवरी के बाद से ये चालू हुआ है। अभी अक्टूबर यहाँ से हट जाएंगे तो शनि का प्रभाव भी यहाँ पे कम हो जाएगा, दृष्टि रहेगी, प्रभाव कम हो जाएगी, क्योंकि राहु उनका सारा काम करता है, तो प्रभाव तो शनि का यहाँ रहेगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ गुरु थोड़ा अच्छा फल दे सकते हैं। फिर 2024 में गुरु यहाँ आ जाएंगे। अब ये भाग्य भाव में गुरु तो और अच्छे होते हैं, ठीक है, भाग्य भाव में गुरु अच्छे होते हैं। गुरु यहाँ आ गए अगर भाग्य भाव में, तब तक अगर आपका मंगल भी यहाँ आ गया रहेगा तो ये प्रॉपर्टी दे देगा आपको, ठीक है, समझेंगे बात को। ये अच्छे कार्यों को करवाते हैं गुरु। गुरु अगर भाग्य भाव में आ जाते हैं तो ये धार्मिक कार्य भी करवाते हैं। आगे अगर मान लीजिए किसी की पढ़ाई चल रही है तो मास्टर्स में आगे पढ़ने के चांसेस भी बना देते हैं। गुरु की यहाँ आ गई दृष्टि, और मंगल भी मान लीजिए कहीं से इधर आ गया, इन दोनों जगहों पे मंगल और गुरु की अगर दृष्टि बन गई इस जगह पे भी, ठीक है, या इस जगह पे जैसे अभी अक्टूबर के बाद आएंगे तो ये पदोन्नति भी दे देते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अभी गुरु की और राहु की दोनों की दृष्टि है यहाँ पे, और फिर यहाँ दृष्टि बनेगी गुरु की 7वीं, राहु की नहीं बनती है 7वीं, ठीक है। फिर उसके बाद से राहु और गुरु यहाँ देखेंगे, तो सुख भाव में राहु और गुरु को दोनों को देखना बहुत अच्छा है, मंगल का देखना अच्छा है। यहाँ से ये प्रॉपर्टी रिलेटेड अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, चांस बनाते हैं। दशा मिल गई, सेट हो गई तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छा जो ज़बरदस्त चांस हो जाएगा कि हाँ बिल्कुल होगा ही होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, इस घर में अगर मंगल देख दे, राहु देख दे, शनि तो अभी नहीं देख रहे होंगे, नहीं देख रहे होंगे, अगर शनि नहीं देख रहे ठीक है, कोई बढ़िया बात है। मंगल, राहु, सूर्य, शनि, ये लोग जब कहीं देखते हैं केतु, तो उस जगह से कुछ नेगेटिव फल भी लाते हैं। प्रॉपर्टी के लिए तो अच्छे हैं। मान लो अब यहाँ पे इस घर से इनकी मम्मी के बारे में देखा जाए तो मंगल और राहु दोनों का देखना इनकी मम्मी के लिए ठीक नहीं रहता है। हेल्थ इशू आते हैं, चांसेस ख़राब हो जाते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है। शनि देख दिए तो और बढ़ जाएगी, केतु देख दिए तो ज़्यादा हो जाता है, समझ रहे। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो ये होता है गोचर, जैसे हम हर एक इंसान के गोचर को ऐसे ही देख लेते हैं। मान लो कि किसी का मेष लग्न कुंडली है, ठीक है, तो ये 1 नंबर आ गया लगन में। अब 1 लगन आने के बाद इस समय उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, देखो लग्न में ही गुरु और राहु बैठे हैं। राहु होने की वजह से सडन गुस्सा देते हैं, और ये लंबी टाइम से चल रहा है। अभी इनका व्यवहार ही बदला हुआ होगा, गलत लैंग्वेज का यूज़ कर ले रहे होंगे, ठीक है, गुस्सैल थोड़े से फील आ रहे होंगे आपको। ये मेष लगन वाले हर एक इंसान, मेष लगन वाले जितने भी इंसान हैं उनके साथ बता रहे हैं। उसके अलावा आप देखोगे कि गुरु कुछ धार्मिक कार्य करवा देगा, ठीक है, धर्म में मन लग सकता है। राहु रोकेगा, लेकिन गुरु धार्मिक चीज़ों में मन लगाएंगे, एस्ट्रोलॉजी के करीब आ जाएंगे। अब इन दोनों की दृष्टि बन रही है 5म भाव में, जहाँ के बुध हैं ऑलरेडी, जिसको शनि और चंद्रमा देख रहे हैं। अब क्या होगा, इनका ये ब्रेकअप कराने का धोखे के चांस बन जाता है राहु की वजह से, ठीक है। अब शनि की दृष्टि भी बन रही है, गुरु की भी दृष्टि बन रही है, तो किसी अदर कास्ट के लोगों की इनके साथ बातचीत बढ़ेगी, ठीक है। रिलेशनशिप नहीं जनरेट हो पाएगा, कोई रिलेशनशिप होगा तो उसको तोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे है क्योंकि राहु देख रहा है तो ये तोड़ने का काम कर देते हैं, धोखा दिला देते हैं, कोई धोखा मिल जाता है। और यहाँ पे बचपना दिख भी रहा है बुध का। ऐसे ही यहाँ पे देखें सुख भाव में शुक्र का आना, ये लोग इंटीरियर करवा सकते, गाड़ी ले सकते, कुछ भी सुख से रिलेटेड, लड़की से रिलेटेड कोई सुख हो सकता है, और इंटीरियर से प्रॉपर्टी से रिलेटेड सुख यहाँ से देखने को मिल सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। ऐसे ग्रहों के हर एक प्रभाव को चेक किया जाता है। देखिए ऐसे लोग जिनका मेष लग्न है, ये जनवरी से काफ़ी प्रभावित रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे शनि की दृष्टि आई है, और ऑलरेडी हमने बताया 1 नंबर में राहु बैठे हैं, जो शनि की वजह से यहाँ पे उथल पुथल मचा रखा है। ये इनकम का घर होता है, सोशल लाइफ का घर होता है,
यहाँ पे शनि चंद्रमा दोनों बैठे हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं इनके सोशल लाइफ पे शनि का प्रभाव कैसा दिखता है। सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, इनको सोसाइटी में गलतियाँ दिख रही हैं, वो सोसाइटी में गलतियों को ख़त्म करना चाह रहे हैं, सोसाइटी को कुछ देना चाह रहे हैं। ये अच्छा बात होता है। अगर किसी के लग्न में भी शनि यहाँ बैठा है तो ये भाव इनके में आ जाता है। अब ऐसे ही यहाँ पे देखिए, अब तो ये मेष लग्न वालों को तो स्पेशली बच के रहना है एक्सीडेंट से, ठीक है, क्योंकि यहाँ मंगल सूर्य खुद आके बैठ गया, दृष्टि भी बनती है तो दिक्कत कर देता है। यहाँ तो ये लोग खुद आके बैठ गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट से भी कुछ फ़ायदा होने के चांसेस भी यहाँ दिखा रहा है, क्योंकि सूर्य बैठे हैं सेवा भाव में, सेवा भाव में मंगल सूर्य दोनों बैठ गए हैं। तो ऐसे हम लोग गोचर देखते हैं। आइए आप लोग को लग्न के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बता देते हैं। सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि आपके खुद का घर है, या रुकिए किसी एक और का भी चार्ट देख लेते हैं। इनका चार्ट हम लोगों ने देख लिया, बता दिया। जैसे अभी देखें तो इनका शनि आके बैठा है इस घर में, तो इनका क्या रहेगा कि ये हमेशा सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर करने की सोचेंगे, इनके मन में रहेगा सोसाइटी के लिए कुछ करना है, ठीक है। इसके अलावा हर एक प्लेनेट की अपनी दृष्टि होती है, आप जानते होंगे। तो इसकी दृष्टि देख रहे हैं, मंगल की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है। ये बर्थ चार्ट की बात हो रही। तो बर्थ चार्ट में जो प्रॉपर्टी है वो इनकी एक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाती है। गोचर और दशा बस इन्हीं चीज़ को होना कब है ये डिसाइड कर देते हैं। जैसे मंगल यहाँ देख रहा, एक्सीडेंट के कारक जगह है, ठीक। मंगल यहाँ देख रहा है, लड़के अपना भाग्य बदल देंगे। मंगल क्योंकि बहुत पुरुषार्थ होता है मंगल में। ये जगह भी मंगल देख लें, यानी ये कर्म हाउस है, ये एक्टिव बना देते हैं। बस मंगल की दशा मिल जाए और यहाँ 3 नंबर लिखा है, बुध का साथ मिल जाए तो ये जगह तेज़ हो जाएगी, ठीक है, अच्छा काम करेगा। ये ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात को? नहीं समझ में आ रही तो कमेंट करें, हम एक पूरा वीडियो बना देंगे और इसी तरीके से। आइए दूसरे का चार्ट देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, ठीक है। दुश्मन, तो ये कैरियर तो आप बोल ही चुके हो, ठीक है। तो देखो अभी हमने आपको ये बता दिया है चार्ट में, आप देखिए समझे बात को, फिर से दिखा रहा है। यहाँ देखिए ये होता है रोग भाव, रोग को आपको देखना है ना। तो रोग में सबसे पहले देखेंगे कि कौन देख रहा है। यहाँ देखें मंगल देख रहा है, ठीक है, मंगल देख रहा है। कोई और देख रहा? राहु देख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि मंगल और राहु दोनों के देखने से हेल्थ में दिक्कत आती है, ठीक है। आँख, नाक, कान, गला, मुंह, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम राहु दे देते हैं। मंगल ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देते हैं मंगल, ठीक है, ऐसा। और एक्सीडेंट के भी चांसेस बनाते हैं। अब इस समय क्या है, गोचर में अभी आपने देखा कि मंगल सूर्य दोनों ही यहीं आके बैठे हैं, तो मंगल के चांसेस बढ़ रहे हैं इस समय। हेल्थ की प्रॉब्लम जो है मंगल से रिलेटेड वो बढ़ रही थी। मंगल जब यहाँ खुद आ जाएंगे तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, हैं। और मंगल यहाँ जहाँ पे अभी हैं बर्थ टाइम में, वहाँ पे भी आ जाएंगे तो इनकी दृष्टि आ जाएगी। तो अभी तो जो है इनकी दृष्टि की प्रॉब्लम है, तो मंगल का पूजा पाठ करके आप हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मंगल से रिलेटेड, राहु से रिलेटेड होगा अगर, जैसे मान लो कि आँख, नाक, कान, गला, मुंह का प्रॉब्लम बढ़ रहा है इस समय अगर, क्योंकि यहाँ पे अभी शनि आके बैठे हुए हैं गोचर में, तो ये धीमा कर देते चीज़ों को स्पेशली, या कोर्ट कचहरी बढ़ा देते हैं, शत्रु भय बढ़ा देते हैं, क्योंकि शनि है रूल से चलते हैं, तो कोर्ट कचहरी होने के चांसेस हो जाते हैं। इन सब के लिए अभी आप शनि क्योंकि यहाँ बैठा है तो शनि का भी पूजा पाठ कर सकते हो, ठीक है। मंगल और गुरु से रिलेटेड फल यहाँ से दे देगा शनि, क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि बनी हुई है। जब वो यहाँ आएगा शनि तो पूछेगा भाई इस घर पे किसका किसका भी अधिकार है, तो ये बर्थ चार्ट में देखा जाएगा कि भाई राहु और मंगल बोलेंगे कि भाई हमारा अधिकार है यहाँ पे, तो बोलेंगे तो आप लोग का जो भी काम है बताइए। तो अब कोई आप मान लो किसी पंडित जी से घर नहीं बनवा सकते ना, तो ऐसे यहाँ शनि जी आए हुए थे, तो शनि जी से तो ये मंगल ये नहीं कहेगा कि घर दे दो, राहु नहीं कहेगा पैसा की बात, तो ये शनि से रिलेटेड काम ही इनको बता देंगे,
मंगल मतलब खून होता है, शनि मतलब धीमा करने वाला होता है। तो यहाँ ब्लड को ये धीमा यानी लो ब्लड प्रेशर भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर राहु की दृष्टि आ गई है यहाँ पे रोग भाव में। राहु आँख नाक कान गला मुंह इन सब चीज़ों के लिए होते हैं। दांत का स्पेशली प्रॉब्लम हो सकता है, उसको भी देख लें। बाल को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, उसको देख लें। हड्डियों में पैरों में दर्द हो सकता है, उसको देख लें, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ से इस बीच होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि शनि यहाँ बैठे हुए हैं। इसके अलावा फिर आएंगे हम लोग, इन्होंने बोला करियर के बारे में, तो देखेंगे 6 नंबर बुध का है। यहाँ मंगल देख रहे हैं, आपको मालूम ही होगा। तो ये होता है सेवा भाव, ये होता है जॉब बिजनेस, और ये आप खुद हैं। हम इन्हीं का कनेक्शन चेक करते हैं, कोई भी यही चेक करेगा पता करने के लिए कि आपके लिए क्या सूट कर रहा है। तो देखिए ये राशि से तो दोनों सेम है, 6 नंबर 3 नंबर दोनों बुध को मिला है, ये भी और ये भी। 11 नंबर शनि का है। बुध से इनकी बढ़िया पटती है, बहुत ख़राब नहीं कहेंगे, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, एवरेज माना जाता है, आप अच्छे भी कह लो। अब देखेंगे कि एक्चुअल में आपके इन सब जगहों पे कौन सी ग्रह की दृष्टि है जिससे कि प्रभाव पड़े, अच्छा बुरा जो भी। तो एक चीज़ देखेंगे, राहु देख रहा है, दोनों ही घर को देखेगा। तो यहाँ से राहु इसको भी देख रहा है, यहाँ से राहु इसको भी देख रहा। यहाँ 9वीं दृष्टि आ रही है, या इसकी 5वीं आ रही है। तो राहु की जब जॉब में दृष्टि आती है तो ये जॉब कई बार बदलवा देता है, ठीक है। राहु जो है अगर देख रहा है, इसका मतलब कि आप जॉब कई बार बदलेंगे, अनस्टेबिलिटी जॉब में दिखाएगा, ठीक है। शनि से रिलेटेड जॉब हो गया, जैसे यहाँ मंगल भी देख रहा है, तो मंगल से रिलेटेड जॉब हो गया, थोड़ा रुकेगा। मंगल और शनि से रिलेटेड जॉब और रुकता है, ठीक है, क्योंकि राहु है जो एक्टिव तो है, लेकिन बाकी 2 चीज़ों की हेल्प लेके आप वहाँ रुक सकते हो। समझ में आ रहा, ये हो जाता है। ऐसे ही जॉब वाला हो गया। अब बिज़नेस का देख लेते हैं, बिज़नेस में क्या कोई अच्छा चांस है इनका। तो देखें कि यहाँ पे कौन देख रहा है, यहाँ शुक्र देख रहा है। जॉब के लिए बिज़नेस में शुक्र बुध ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, तो ये देख रहे हैं, शुक्र देख रहे हैं। उसके अलावा कोई देख रहा है, राहु देख रहे हैं, राहु यहाँ अच्छे हो जाते हैं। इसके अलावा कोई देख रहा है, मंगल भी देख रहे हैं, बताइए, बहुत बढ़िया। यानी इनके लिए बिजनेस ज़्यादा अच्छा दिखा रहा है, ठीक है। बिजनेस इनका ज़्यादा अच्छा दिख रहा है क्योंकि राहु भी है, मंगल भी है, शुक्र भी है। शुक्र ऑलरेडी वैभवता के कारक होते हैं, राहु एक्टिव होते हैं, मंगल भी एक्टिव होते हैं। मंगल और राहु दोनों मिल गए। मंगल रियल एस्टेट से भी दिखाते हैं, मंगल राहु दोनों मिल गए हैं। एक डिफेंस को भी दिखाते हैं, इंजीनियरिंग को दिखाते हैं, कंस्ट्रक्शन को दिखाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। मशीनरी भी दिखाते हैं राहु। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है जॉब से, ठीक है। इनका जॉब से ज़्यादा अच्छा इनका बिजनेस दिखा रहा है। अब इस समय की बात करें तो क्योंकि शनि यहाँ आए हुए हैं गोचर में, अभी हमने बताया था, ठीक है। यहाँ राहु है, यहाँ राहु की दृष्टि ही आ रही है, दिक्कत ये भी दृष्टि नहीं, केतु की दृष्टि आ रही है, ठीक है। तो अभी की बात करें अगर इनके कि अभी इनको दिक्कत है जो उसको कैसे सही किया जाए, तो हम लोग फिर से गोचर को देखेंगे। वैसे हमने आपको बताया था अक्टूबर के बाद चीज़ें आपकी सुधरेंगी। क्यों? क्योंकि जुपिटर भी यहाँ से राहु भी हट जाएंगे। राहु हटेंगे यानी कि यहाँ से केतु हटेंगे, ठीक है। तो केतु अगर लगन में आ गया, थोड़ा टेंशन बढ़ाएगा, धार्मिक कार्य करेगा, लेकिन आपका बिजनेस सेक्टर फ्री हो जाएगा, ठीक है। और ये भी फ्री हो जाएगा। तो केतु का यहाँ 5वीं दृष्टि बन रहा है और यहाँ 9वीं दृष्टि बन रहा। तो इससे क्या हो गया, जॉब में भी लेके टेंशन, केतु की वजह से टेंशन दिखा रहा। फिर उसके बाद से कर्म में भी टेंशन, कमी दिखा रहा केतु का। तो ये दोनों लोग अक्टूबर के बाद हटेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट, गुरु फ्री हो जाएंगे। तो गुरु आपके सुख के भाव के स्वामी हैं, है ना। सुख और पत्नी दोनों के स्वामी हैं, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर उसके भी स्वामी। तो यहाँ से आपको देखेंगे अक्टूबर के बाद क्या होगा, जब राहु आएंगे तो पार्टनर ख़त्म, ठीक है। और आप फिर से रिस्टार्ट करोगे, अपनी चीज़ों को अच्छे से करोगे। यानी अक्टूबर के बाद चीज़ें आपकी और सुधरेंगी, ठीक है। अभी आपको हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखना है, गुस्से पे कंट्रोल करना है, क्योंकि गुस्सा इस समय आपका ज़्यादा दिखा रहा है। पिछले 1 महीने से, एक महीने से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया।
ठीक है। 20 दिन और बच के रहें, स्पेशली 20 दिन, क्योंकि सूर्य का डिग्री 10 है तो यहाँ गुस्सा ये बढ़ाएगा, इस चीज़ से बच के रहें। अक्टूबर के बाद चीज़ें और सुधरेंगी। चलिए अब चलते हैं किसी और के चार्ट में, आपका सब कुछ बता दिया। यहाँ देख लेते हैं, अनीता जी का चार्ट है ये, अनुराग, ठीक है, और ये ऐश्वर्या, दो दिया इन्होंने। तो किसी एक के बारे में पूछा करें आप लोग, ठीक है, जिससे हमें लग पाए, समझ में आ पाए कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, किसके बारे में पूछना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बच्चे होंगे, तो इनके बारे में बता देते हैं। 2002, ठीक है। चलिए इनका चार्ट निकालते हैं। गुड़गांव में पैदा हुए हैं ये सुबह में 2002 में, ठीक है। इनकी कुंडली के बारे में बता देते हैं। ऐश्वर्या नाम की भी एक कुंडली है, ये 82 बर्थ है और नाम है अनीता शर्मा। तो थोड़ा सा हमें ये कन्फ्यूज़न हो जाता है ना, तो आप लोग लिखा करिए बाकायदे किसकी कुंडली है, क्या रिश्ता है आपका, फिर आप क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, ये हमें समझ में आ जाता है। चलिए अनुराग जी का हम चार्ट बना रहे हैं। तो ये आपका डिटेल है, ज़रा एक बार चेक कर लीजिए। 29 अगस्त 2002 और यहाँ है 29 अगस्त 2002, 5:10 सुबह का है, गुड़गांव में है। चलिए अनुराग जी के लिए इनका चार्ट एक बार देख लिया जाए। अब यहाँ देखेंगे सूर्य अपनी ही राशि में है, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा चीज़ हो गया है, प्लस बहुत अच्छी बात। और गुरु भी अपनी राशि में है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सूर्य अपनी राशि में है, गुरु अपनी राशि में है, ऐसे में ये गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं, ठीक है। इनके गवर्नमेंट जॉब के बहुत ज़्यादा चांस दिख रहे हैं, बहुत अच्छा। और डिफेंस में जाने के चांसेस बन रहे हैं इनके, ठीक है। आइए एक चीज़ और देख लेते हैं इनका। फर्स्ट हाउस में सूर्य और मंगल दोनों हों तो इनके में जिद आ जाता है, ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, गुस्सैल होते हैं, ठीक है, और जल्दी किसी की बात नहीं सुनते। फिर शनि की दृष्टि भी आ गई है तो ये कटु वचन भी हो जाएंगे, इनकी बातों से लोगों को बुरा भी लगेगा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ आ गई है। शुक्र और बुध, शुक्र इनके नीच के हैं तो शुक्र का ये उपाय ज़रूर करें, नहीं तो इनको कई जगह दिक्कत देखने को मिलेगी। तो शुक्र का उपाय करें। और बुध यहाँ उच्च के हैं, ये बहुत अच्छी बात हो गई। उच्च का बुध मिल गया है, उच्च का गुरु मिल गया है, सूर्य अपने घर का मिल गया है। ये तो आप चाहें तो बैंकिंग में जा सकते हैं, बैंकिंग में। दूसरा आप जा सकते हैं बुध का रिलेट करता हुआ जो भी चीज़ होगा, जैसे बैंकिंग बुध का होता है। और टीचिंग में, ठीक है, ये प्रिंसिपल बना देता है, अच्छा दे देता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको, ये टीचिंग इनका नहीं, टीचिंग एक्चुअली गुरु का है, हम इसलिए इनका हेल्प ले रहे हैं क्योंकि ये भी उसमें हेल्प दे देते हैं, प्रिंसिपल टाइप का, ठीक है। ये यहाँ से देख रहेंगे। नीच शुक्र आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, कि ये करेगा। नीच शुक्र आपको किस किस चीज़ें पर, आपके लाइफ में अपोजिट जेंडर के जो लोग होंगे वो थोड़ी ठीक नहीं आएंगे, ठीक है, ख़राब लड़कियां ज़्यादा लाइफ में आएंगी। दूसरा कि इनके जितनी राशियां हैं, जैसे 2 और 7 शुक्र की राशियां होती हैं, तो एक होता है आपका कर्म, ये आपका जो होता है डिस्टर्ब कर देगा, मतलब आप उतना कर्म कर ही नहीं रहे हैं जितना करना चाहिए, ठीक है, जितने से फल आएगा उतना आप नहीं कर पा रहे। ये एक चीज़ शुक्र आपको दिखाएगा। ये वजह हो सकता है कि कई बार लोग अपना गवर्नमेंट जॉब भी ना ले पाएँ, क्योंकि कर्म होना ही चाहिए, बिना कर्म के गवर्नमेंट जॉब आएगा ही नहीं। और ये हो सकता है आपको एक अच्छा पद मिलने वाला था, आप कोई छोटा पद ले लें, क्यों, क्योंकि ये कर्म आपको रोक रहा है, कर्म करने से रोक रहा है। दूसरा आपके पुरुषार्थ की बात कर लेते हैं, आपके कहा जाए तो आपके ब्रेवरी की बात। तो यहाँ से ये दिखा रहा है आप ब्रेव नहीं है, ठीक है, ये यहाँ चीज़ दिख रहा है, आप ब्रेव नहीं है, ये शुक्र की वजह से हुआ है। सिर्फ आपको कौन हेल्प कर रहा है, सूर्य और मंगल। आप एज अ पर्सनालिटी आपको ऐसा लगेगा, लोगों को लगेगा कि आप ब्रेव है, लेकिन फ्रॉम डीप इनसाइड आप ब्रेव नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपको फल नहीं आ पा रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगा।
और इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो थोड़ा अच्छा इफ़ेक्ट और भी कुछ ख़राब इफ़ेक्ट हैं जो आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो शुक्र को ठीक करें, शुक्र ज़रूरी है ठीक करना। आपके परिवार में कोई माता का भक्त है क्या, ये भी हमें बताएं। ठीक है, ये ज़रूर बताएं। ओवरऑल चार्ट को देखें तो बताया जा सकता है गवर्नमेंट जॉब के इनके अच्छे योग बन रहे हैं। शुक्र का इलाज करें, यानी शुक्र का बीज मंत्र पढ़ें डेली 108 बार। उसके बाद आप देखोगे कि और भी कई चीज़ों में अच्छा, ये बैंक बैलेंस को भी बताता है, बैंक में पैसा। दूसरा प्रॉपर्टी, तो यहाँ दिखा रहा है आप पैतृक संपत्ति में थोड़ा दिक्कत दिखा रहा है, यहाँ पे शुक्र नीच के हो गए हैं पैतृक संपत्ति में। ठीक है, तो यहाँ थोड़ी दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। ये आपका जॉब घर है, जहाँ से हम पहले ही बता दिए कि गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस आपके बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और सेकंड घर में हमने बताया शुक्र और बुध होने की वजह से शुरुआती बातचीत में तो आप बहुत अच्छे लगेंगे लोगों को, लेकिन शुक्र और सूर्य और मंगल ये आपको, और प्लस शनि की दृष्टि, ये आपका इंडिकेशन है कि आपकी रिश्ते आपके बातों की वजह से, व्यवहार की वजह से ख़राब होते हैं। तीसरे घर के बारे में बता दिया कि ब्रेवरी में खराबी कर रहा है, कमी कर दे रहा है ये। चौथे घर के बारे में बता दे तो यहाँ केतु लिखा है 8 नंबर, जो कि मंगल का राशि है और मंगल की दृष्टि है। यहाँ बहुत दिन तक ये आपको ना प्रॉपर्टी के लिए परेशान करेगा। ठीक है, कोई मिसिंग प्रॉपर्टी दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम दिखा रहा है प्रॉपर्टी में। ठीक है, आपके जो डिज़ायर हैं वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है केतु की वजह से, लेकिन मंगल है वो ला के देगा ही देगा, तो देर सवेर आपको आपकी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत में कमी दिख रही है इसमें, नो डाउट। पांचवें घर की बात करेंगे, और ये आपकी मम्मी को भी रिप्रेजेंट करता है, खुशियों को भी रिप्रेजेंट करता है, खुशियों में भी कमी दिख रही है। ठीक है, मम्मी को रिप्रेजेंट करता है तो केतु के होने की वजह से थोड़ी दिक्कत मम्मी को होगी। ठीक है, अच्छी बात यह है कि उच्च का गुरु दिख रहा है, तो ये चीज़ों को होने दे रहे हैं, कंप्लीट होने दे रहे हैं। मम्मी में भी धार्मिकता बढ़ेगी, कि बहुत धार्मिक होने के चांसेस हैं आपके मम्मी के। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, दान पुण्य के भी चांसेस बन रहे हैं। अब आइए पाँचवें घर के बारे में बता दें हम, तो पाँचवें घर में 9 नंबर लिखा है, जो कि गुरु की राशि है। ये प्यार का घर होता है, और बहुत अच्छी बात है कि उच्च के हैं। ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है, लाइफ में आपके रिश्ते जो होंगे वो आपको प्यार देने की चांसेस पूरी रहेंगे, अच्छा चांसेस रहेगा प्यार देने के। ठीक है, और एक अच्छा हाउस को कह सकते कि नॉलेज प्रेमी हो जाएंगे आप। ठीक है, नॉलेज को पसंद करने वाले। छठे घर में देखेंगे 10 नंबर, यानी शनि की राशि लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, और इसको कौन देख रहा है, राहु देख रहा है। राहु की 9वीं दृष्टि आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। ये राहु की 5वीं दृष्टि भी यहाँ पे है, इसी वजह से आपकी वाणी भाव जो हमने कहा कि थोड़ा ख़राब है, बातचीत करने का तरीका आपको सुधारने की ज़रूरत है। छठे घर की बात कर लीजिए, छठे घर यानी कि शत्रु की बात है। राहु का यहाँ देखना ठीक है, शत्रु डरता है आपसे, भले आप डर रहे हो, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन या कह सकते हो आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ ऐसा है जो कि लोगों को लगता है कि बहुत झगड़ैल है। ठीक है, ये भी एक रीज़न होता है कि शत्रु आपके पास नहीं आते, ज़्यादा जल्दी शत्रु नहीं पनपते। रोग की बात कर लेंगे तो यहाँ से रोग में राहु का रोग आ सकता है, गुरु का रोग आ सकता है। गुरु का रोग क्या होता है, पेट से जनित रोग होता है, फैट से जनित रोग होता है। ठीक है, और जैसे ब्लड में फैट हो जाएगा तो हार्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी, बॉडी में फैट हो जाएगा वेट बढ़ेगा, पेट में फैट हो जाएगा तो पचाने में दिक्कत आएगी। ठीक है, फैट से रिलेटेड दिक्कत दिख रही। अब यहाँ से आप देखोगे ये घर 7वां घर है, 7वें घर में 11 नंबर यानी शनि की राशि लिखी हुई है, और शनि आपको देख भी रहे हैं, तो आपकी वाइफ में और आपके में डिफरेंस देखने को मिलेगा। एज डिफरेंस हो सकता है, कास्ट डिफरेंस हो सकता है, जैसे कि हम अपने सारे वीडियो में बताते हैं। आपके लाइफ में ऐसे लोग के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जो कि आपके कास्ट से ना हो या आपसे छोटे हों। ठीक है, रिलीजन डिफरेंस तक कर देते हैं। ये सब चीज़ें दिख रही क्योंकि प्यार वाले घर में ही राहु की दृष्टि आ गई है, शनि की दृष्टि आ गई है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये परिवर्तन का घर है, आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसका भी बहुत अच्छा इंडिकेशन दिख रहा है क्योंकि गुरु उच्च के हैं। आपको बस कर्म बढ़ाना है अपना, यानी शुक्र को सही करना है और कर्म बढ़ाना है। आप बहुत अच्छा चीज़ें करोगे लाइफ में, क्योंकि यहाँ से आपको परिवर्तन भी आपके लाइफ में दिख रहा है।
शुक्र और बुध की दृष्टि भी आ रही है। यहाँ पे अब बुध नीच के और शुक्र उच्च के हो जाते हैं इस राशि में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इनकी लाइफ में, ठीक है। फीमेल से रिलेटेड कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में ज़्यादा हो रही हैं, लड़कियों से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाग्य भाव में चंद्रमा बैठा है, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको जॉब लेने में दिक्कत हो रही है, और अगर जॉब ले रहे हैं ना तो छोटा जॉब आप उठा ले रहे हैं। तो अपने कर्म को बढ़ाइए, ठीक है। यहाँ से चंद्रमा क्या करते हैं, बहुत उजाला तो भर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छा उजाला नहीं है भाग्य में। तो चंद्रमा की और पूजा पाठ कर सकते हैं आप, मंगल का पूजा पाठ कर सकते हैं, ठीक है, और भाग्य को और बेटर कर सकते हैं। या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि मंगल का स्टोन पहन लें, थोड़ा गुस्सा बढ़ेगा आपके में, ठीक है, लेकिन आपके भाग्य को और बेटर करेंगे ये, ठीक है। इनकम के घर के बारे में हमने बता दिया। शनि बैठे हैं तो शुरुआती चरण में आपको दिखेगा, लेकिन एक सतत इनकम बना रहेगा, कम है लेकिन सतत है, बढ़िया है। तो आप गवर्नमेंट जॉब पे ही जाएं, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें नहीं तो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इससे अच्छा आप जाएं जॉब में और अच्छा जॉब लें, ठीक है। लो ब्लड प्रेशर होने के भी चांसेस आपको दिख रहे हैं, इस वजह से सतर्कता बरतें, ठीक है। और गुरु के यहाँ होना आपको जॉब दिलाने की बात कह रहा, धार्मिक बनाने की बात कह रहा। आप धार्मिक भी बन सकते हैं। सिर्फ गुरु ऐसे है ना जो आपके इस पे कंट्रोल कर लेंगे, ईगो सब पे। तो विष्णु जी का, भगवान का पूजा पाठ करें, ये बहुत आपको हेल्प करेंगे। सहस्त्रनामा का भी पाठ करें, क्योंकि आपके में गुरु बहुत अच्छे हैं, ठीक है, अच्छी कंडीशन में है। जो है गुरु का 2 घर जो है वो आपका अच्छा है। ये इष्ट देव हैं आपके, भगवान विष्णु, ठीक है, राम कृष्णा, ये सब आपके इष्ट देव हैं। इनका पूजन पाठ करें, आपको बहुत अच्छे फल देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल चार्ट अच्छा है आपका, इसका चार्ट अच्छा है। शुक्र का उपाय सबसे पहले ज़रूरी है, और शुक्र का उपाय करेंगे तो आपको और अच्छे जॉब मिलने के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। मेहनत करेंगे जॉब लेंगे, नहीं तो दिक्कत होगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।